नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 के क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके बता रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। यह पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से है और सेक्शन ए में आपको पैसेज पढ़ना है। उसके बाद में जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है। तो पैसेज आपको स्वयं को पढ़ना है। मैं बिना पैसेज पढ़े सीधे आपको आंसर बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल कौन थे? तो स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडिश के ये केमिस्ट थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। तो फ्रॉम नाइट्रोग्लिसरीन, उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट की रिसर्च की थी, खोज की थी। उसके बाद में when did the बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से न्यू जो प्राइज़ स्टार्ट किया था 1961 में 69 में दिया था। और वाई डिड अल्फ्रेड लिव 32 lakhs लिरा इन हिज विल। तो इसमें था ए बी सी तीनों, इन्हें ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। तो वो है मैरी क्यूरी। इसके बाद हमारा अगला जो पैसेज है वो आपको स्वयं पढ़ना है और सीधे हम क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। तो वो 3rd क्लास में उन्होंने ट्रेवल किया था। उसके बाद में हु बिकेम टू मीट गांधी जी मुंबई रेलवे स्टेशन। तो लॉट्स ऑफ पीपल उनसे मिलने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर आए थे। और विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट टू गांधी जीज कंपार्टमेंट। तो अमेरिका। आपने देखा होगा, तो पैसेज को जैसे से पढ़ेंगे आप सीधे से उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट वर्ड क्या है? तो वो रीच है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल का सिनोनिम क्या है? तो ईजी, ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो यहाँ पर इसमें 2 चीज़ें पूछी गई है। एक तो नोट मेकिंग के बारे में है, तो वो तो आप लिखेंगे जो आपको पैटर्न बताएगा उसके अनुसार। उसका गिव सूटेबल टाइटल। तो उसका सूटेबल टाइटल क्या है? यहाँ से रहेगा, एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। मतलब स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? एकेडमिकली तो साउंड होना चाहिए, शैक्षणिक दृष्टि से साउंड, और फिजिकली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर मंथन माही। ये आपको जो दिया है कि स्कूल ब्रजनगर स्कूल इंदौर है और हाई स्कूल है ये। और उसमें आपको क्या लिखना है? एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखना है। इजी क्वेश्चन है, आपने प्रिपेयर किया होगा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग टू हिम अटेंड द बर्थडे पार्टी। के लिए अपने मित्र को लेटर लिखना है। दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद आपका ए से है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनी फेस्टिवल, सेव ट्री, साइंस एंड लाइफ, माई हॉबी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, इससे पहले वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, इसमें से कुछ उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राइट ए पैराग्राफ इन 150 वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक पिक्चर दिया है, पिक्चर के को देखकर आपको कुछ 75 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना था। चलिए, सेक्शन सी आता है जो ग्रामर से रिलेटेड है। माई अंकल इज़ एन, यहाँ क्या लाएँ? एन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू सिट हियर। तो यू में सिट हियर, यहाँ परमिशन दी जा रही है, इसलिए क्या लगा देंगे? मैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ पर एक ये प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकता हुआ कुत्ता कभी कभी काटता है। वास्तव में इसका अर्थ होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेमा हैज़ बीन डांसिंग मॉर्निंग। तो यहाँ आ जाएगा सिंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार यहाँ पे सिंस आएगा। उसके बाद में आता, द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। इसमें आएगा एज लॉन्ग एज, जब तक जीवन है तब तक आशा है।
ये जीवन है, मतलब तक जीवन है, जीवित है व्यक्ति, तब तक उसको आशा बनी रहती है किसी न किसी कार्य को करने की लिए। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। उसके बाद है मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम। तो मोहन कहाँ बैठा था? राम और श्याम के बीच में। दो के बीच के लिए क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। और कुछ होता तो क्या लगाते? यहाँ पे एक से अधिक होते तो अमंग लगाते, लेकिन क्या आएगा? बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। क्षितिज प्लेज क्रिकेट, कुछ नहीं करना, प्लेज को क्या करना है? प्लेड करना है, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट की बात कही गई है तो ये प्लेड हो जाएगा। उसके बाद राम किल्ड रावण, इसका हो जाएगा रावण वाज किल्ड बाय राम, इसका ये राइट रहेगा। उसके बाद हैव दे ए न्यू कार, तो इसका होगा दे हैव बॉट ए न्यू कार, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद में आता है टॉक प्रॉपरली आई सेल बीट यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज आई सेल बीट यू। ठीक से बात करो वरना मैं आपकी पिटाई कर दूंगा। तो इस तरह से रहेगा। अगला है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? इज के बाद, इज से पहले इट इज इजी, और उसके बाद शुरुआत से लिख देंगे टू फाइंड एरर इन अदर्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है सीबा कुक्ड फूड, इसको नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करने के लिए क्या करना है? सीबा डिड नॉट। डिड नॉट क्यों लगाया है? क्योंकि कुक्ड लगा हुआ है, इस कुक्ड को क्या कर देंगे? कुक फूड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कांट लिफ्ट इट, तो इसका जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी, और देट करने के बाद दूसरा वाला वाक्य बोल देंगे आई कांट लिफ्ट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। और हु वाज लेंचो, तो लेंचो क्या है? पीजेंट यानी किसान है। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, उसी में से पूछे गए हैं। 10th में इन साउथ अफ्रीका इस ऑटम डे, यानी शीत ऋतु का दिन होता है। उसके बाद मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। ये जो चैप्टर है जो आपने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ये है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, तो वो क्या है? कॉफ़ी है। कुर्ग में कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ना है और सीधे सीधे उन क्वेश्चंस के आंसर्स में पूछे गए हैं, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हैं ही नहीं, जिसे पढ़ेंगे और सीधे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, द आथर ट्रेवल्ड इराक, और उसके बाद व्हेन डिड द आथर ट्रेवल, तो 1956। उसके बाद द आथर वांटेड टू कीप एन अदर ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो ये आप पढ़ेंगे और इसके आधार पर इसके आंसर से हैं। हु इज द पोएट ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो ये ऑग्डेन नास। और हुम डिड बेलेडिला टिकल, तो ये डिड बेलेडिला टिकल, तो इसका जो आंसर है यहाँ से सर्च करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कस्टर्ड। इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड दिए हैं, लेकिन ये नहीं दिया है, इसलिए यही होना चाहिए और आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद दे ऑल सेट इन द लिटिल रेड वैगन, तो ये लिखें लाफिंग, क्या आएगा यहाँ पे? लाफिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा है दे सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से यानी 6 करना है, 30 मार्क्स के हैं क्वेश्चन है यहाँ पर है। उसके बाद 30 वर्ड्स के, सॉरी, और इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, ये
NA2 इसमें से आपको अटेम्प्ट करना 30 वर्ड्स लिमिट है, आपने पढ़े होंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इस तरह से, इसमें 2 करना है, 30 वर्ड्स लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें से NA1 करना है, 75 वर्ड्स लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 15 1 वर्ड है और NA1 करना है, 75 वर्ड्स लिमिट है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये इसमें से NA1 करना है, 75 वर्ड्स लिमिट है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ जो है पेपर में ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। आपको क्वेश्चन जरूर हो सकता है आपने याद नहीं किए होंगे, दिक्कत आई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा रहा होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।